करदम जी के साथ करना है। नारायण की आज्ञा महाराज मनु जी स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। देहूती का विवाह है महाराज करदम जी के साथ कर दिया गया। करदम जी महाराज देहूती के साथ विवाहित होकर के जंगल की ओर चले। राजकन्या देहूती राजा मनु की कन्या, जिनके यहाँ दास दासियां, राजमहल महाराज सब प्रकार की सुख और एक संत के हाथ में अपनी बेटी का विवाह करके पकड़ा दिया। आज का समय होता तो बिटिया का बीचे से मंडप से उठ के बैठती कि हमें इनके साथ ब्याह नहीं करना। महाराज विवाहित होकर के करदम जी के साथ गई। जंगल में एक कुटिया थी और उस कुटिया का क्या स्वरूप था महाराज, ये देखिए आप। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया तैसी सारी कुटिया में इतना जाला लगा था कि जैसे ही घुसी तैसे ही महाराज सब जाला उनके सर में लग गया। अंदर जाकर के देखा तो चिड़ियों ने चारों तरफ बड़े बड़े घोंसला बना रखे थे। और आगे देखा तो महाराज बड़े बड़े बिल बामी, किसी बिल में मेढक बैठा, किसी बिल में सर्प बैठा, किसी बिल में चूहा बैठा। करदम जी से प्रश्न किया देवहूति जी महारानी ने, ये महाराज बताओ कि हमें कहाँ रहना है? तो इशारा किया, वो कुन्ने में 2 फुट जगह है जहां पर चटाई बिछी है, कम्बल रखा है, बस वही हमारा स्थान है। देवहूति जी महारानी कुटिया से बाहर निकल करके आई तो क्या देखती हैं? हिरण और मृग। महाराज मृग माने सिंह, हिरण और मृग अर्थात सिंह और हिरण एक ही जगह पर पानी पी रहे। अंदर देखा तो मेढक, चूहा और सर्प एक ही साथ एक बिल में निवास कर रहे। देवहूति जी महारानी बोली, ये है संत महिमा, जिसके यहाँ विरोधाभास है ही नहीं। महाराज जो एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं, चूहा और सर्प एक जगह नहीं रह सकते, मेढक और सर्प एक जगह नहीं रह सकते, नेवला और सर्प एक जगह नहीं रह सकते, हिरण और सिंह एक जगह नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ धर्मोनीत और सात्विक भावों, धर्मनीत और सात्विक भावों में कोई नहीं गिलानी। ऐसा शुभ आश्रम देखा जहां हिरण सिंह पीते थे पानी। महिमा अमित संत की है, ये बात हृदय से जानी। सती देहूती हर्षमयी, मन की सब मिटी गिलानी। महारानी देवहूति के जो मन में गिलानी थी कि मैं राजा की बेटी हूं, आज वो राज मद छूट गया। संत की पत्नी हूं और संत की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर महाराज सब में सामंजस्य है, कोई विरोधाभास ही नहीं है। आप लोग समझ लीजिए, ऐसा घर जिस घर में महाराज विरोध न हो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति, जहाँ सामंजस्य होता है महाराज, वहाँ संपत्ति का निवास होता है। माताओं ध्यान रखो, परिवार में हमें और आपको सुमति से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। कोई आपस में विरोध नहीं होना चाहिए। देवरानी का जेठानी से प्रेम हो, जेठानी का देवरानी से प्रेम हो, सास का बहू से प्रेम हो, बहू का सास से प्रेम हो, छोटे भाई का बड़े भाई से प्रेम हो, बड़े भाई का छोटे भाई से प्रेम हो, कोई विरोध नहीं। और जहां विरोध नहीं होता महाराज, वहां संपत्ति का पारावार नहीं होता। और जहां विरोध है वहां चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितने संपत्तिवान हो महाराज, वहां पर परमात्मा का निवास नहीं होता। ऐसा सुंदर स्थान देखा। करदम जी ने कहा, देवी एक काम करो, जब तक तुम कुटिया की सफाई कर रही हो तब तक मैं थोड़ा भगवान का ध्यान कर लूं। महाराज भगवान का ध्यान करने के लिए करदम जी महाराज बैठ गए और आंखें बंद कर ली, तपस्या में लीन हो गए। 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष बीत गए महाराज, आंखें बंद करके करदम जी तपस्या करने लगे। 40 वर्ष तक देवहूति जी महारानी कभी जल पी करके दिन काट लेती, कभी पत्तियां खा करके दिन काट लेती, कभी फल फूल खा करके दिन काट लेती। नित्य प्रातः काल उठ करके पति सेवा में संलग्न, पति जी का आश्रम साफ करना, हाथ में गीला कपड़ा लेकर के महाराज उनके शरीर को पोंछना, शरीर में मिट्टी न लगने पाए, बैठ करके पंखा डुलाना, सुबह शाम नित्य आरती पूजा करना, पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः का जाप करना। 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष में महाराज नवविवाहिता देवहूति महारानी जी के चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, हाथ पैर ढीले हो गए, बुढ़िया की तरह लगने लगी। 40 वर्ष बाद जब नेत्र खोले करदम जी महाराज ने, तो बैठी थी देवहूति जी महाराज महारानी। कहा, देवी तुम कौन हो? करदम जी महाराज कहते हैं, देवी तुम कौन हो? अगर आजकल की माताएं होती तो महाराज डंडा लेकर ठाड़ी हो जाती, लेकिन देवहूति जी महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। याद करो, आज से 40 वर्ष पहले आपने महाराज मनु की बेटी से विवाह किया था। अच्छा अच्छा, तुम वो हो? अरे राम राम राम, मैं भूल गया, क्षमा करना देवी। महाराज देवहूति जी ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा के नाम के आगे, परमात्मा के भजन के आगे अगर आप हमें भूल भी जाए तो हमें कोई बुराई नहीं। देखिए, देवियां पति से की भूल को भी अगर भूल न समझे तो समझ लीजिए कि महाराज वो घर साक्षात लक्ष्मी का ग्रह है। पति न जाने कितनी भूलें करता है, न जाने कितनी गलतियां करता है, लेकिन जो पत्नी है, पत्नी शब्द का अर्थ आप लोग समझ लीजिए एक वाक्य में। पत्नी शब्द का अर्थ है कि जो अपने पति को पतित होने से बचा ले, उसका नाम है पत्नी। जो अपने पति को पतित होने से बचा ले, उसको कहते हैं पत्नी महाराज। और जो अपने पति को पतित कर दे वो पत्नी का है कि
वो पत्नी नहीं हो सकती है। तो महारानी देवहूति जी पत्नी है, तो कहती है स्वामी आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूं और आप भगवान का भजन कर रहे थे। देवी तुमने दिन कैसे काटे? कहा महाराज सब आपके आशीर्वाद से कटे। ये नहीं कहा कि हम भूखों मरे, ये नहीं कहा कि हम जंगल में अकेले रहे, ये नहीं कहा कि हमें डर लगा। कहा महाराज सब आपके चरणों की सेवा से सब अच्छे दिन कटे। कपिल महाराज करदम जी ने कहा देवी आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद की महाराज अपनी योग माया को आदेशित किया। योग माया की कृपा से सुंदर महल दरवाजे बन करके खड़ा हो गया। हजारों दास दासियां नौकर द्वारपाल सेवक सचिव महाराज सुंदर सुंदर जेवर, सुंदर भंडार गृह, सुंदर पकवान, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल। देवहूति जी ने देखा कि ऐसा तो हमारे पिता का भी महल नहीं था जैसा ये महल है। कहा ये तुम्हारे लिए है। देवहूति जी ने कहा महाराज इस रूप में और इस महल में, क्या इस रूप में हम इस महल में निवास करें? करदम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। महाराज देवहूति जी का हाथ पकड़ा, दरवाजे निकले और सरोवर में दोनों लोग सरोवर में जाकर के डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगी तैसे ही 18 वर्ष के करदम जी हो गए और 16 वर्ष की महाराजी देवहूति जी हो गई। राजभोग में संलग्न हो गए। महाराज 9 बेटियां हुई। भगवान से जब विवाह करने के लिए, भगवान ने विवाह करने के लिए करदम जी से कहा था, भगवान से जब विवाह करने के लिए हाँ कही थी तो केवल एक ही बात शर्त में रखी गई थी कि परमात्मा तुम्हें हमारे घर में पुत्र बन करके आना पड़ेगा। महाराज 9 बेटियां हो गईं। ध्यान ही भूल गई कि हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। 9 बेटियां हुई। सबसे बड़ी बेटी का नाम कला। महाराज कला नाम की बेटी हुई, देव ऋषियों को प्रदान की गई। दूसरी बेटी महारानी अनसुईया जी। और अनसुईया जी का चरित्र सारे संसार में विज्ञ है, कौन नहीं जानता अनसुईया जी को। महारानी अनसुईया जी अत्रि जी के साथ विवाहित हुई और अत्रि जी की पत्नी अनसुईया इतनी पतिव्रता थी कि महारानी लक्ष्मी, महारानी पार्वती, महारानी ब्रह्माणी जी को ईर्षा होने लगी कि हमसे बड़ा कोई पतिव्रता नहीं। अनसुईया जी की बात जब नारद जी ने बताई कि अनसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, तो ईर्षा हो गई। इनका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए अपने पतियों से कहा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग महाराज संत बनकर के दरवाजे गए। मैया भिक्षा प्रदान करो, भूख लगी है, ब्राह्मण भोजन करेंगे। महाराज अनसुईया जी भिक्षा लेकर के भोजन लेकर के आई तो कहा हमारी एक शर्त है, आप नग्न होकर के हमें भोजन कराएं। अनसुईया जी ने योग माया से पति का ध्यान किया। जैसे ही योग दृष्टि में देखा तो कहा अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। तो महाराज पति का नाम लिया और हाथ में जल लेकर के तीनों देवताओं के ऊपर फेंक दिया। वो 6-6 महीने के बालक बन गए। माता ने उठा करके उन तीनों बालकों को अपने आंचल से लगा लिया। संसार के लोग आज भी गीत गा रहे हैं, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन कर के 3 देव लालना। अनसुईया
अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। मारे खुशी के फूली ना समाती, मारे खुशी के न फूली समाती, ओ मारे खुशी के फूली ना समाती। और खुशी के न फूली समाती। ओ गोद में उठाती कभी पालना झुलाती, गोद में उठाती कभी पाल आज मेरे भाग की, आज मेरे भाग की कौन करे सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया गोद में उठाती कभी दूध वो पिलाती, गोद में उठाती कभी दूध वो पिलाती। दूध में उठाती कभी दूध वो पिलाती। गोद में उठाती कभी दूध वो पिलाती। माता के रूप में माँ लाल है लड़ाती, माता के रूप में है लाल वो लड़ाती। और आज मेरे भाग्य की मन में विचार भी करती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता नारायण और संहार करता शंकर, आज मेरे भाग्य की कौन करे सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन देव लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके तीन देव महारानी लक्ष्मी, गौरा और ब्रह्माणी जब देखा कि महाराज 6 महीने बीत गए, अभी तक हमारे पति आए नहीं, नारद जी से कहा, नारद जी ये बताओ कि हमारे तीनों पति कहाँ हैं? बोली मैया अब आप लोग अपना अपना काम करो। अब तो वो तीनों लोग जा करके महारानी अनसुईया की गोद में बच्चे के रूप में पल रहे। नारद अब ये बताओ छुटकारा कैसे मिले? कहा अगर छुटकारा पाना है तो अब तीनों लोग भिखारिन बन करके जाओ और जा करके माता अनसुईया के चरणों में गिरो। तीनों देवियां गईं और जा करके माता अनसुईया के चरणों में निहित हो गईं, चरणों में गिर गईं। कहा माँ हम लोगों से अपराध हो गया, क्षमा करो। माता अनसुईया ने कहा देवियों ये तीनों बालक पड़े हैं, जो आपका पुत्र हो, जो आपका पति हो, आप अपना अपना पति उठा लो। महाराज तीनों देवियां हाथ जोड़कर खड़ी हुई, मैया
हम इन्हें इस रूप में नहीं पहचान सकते। देखिए आप देवियों की शक्ति देखिए महाराज। आज साक्षात पतिव्रत धर्म को मानने वाली नारी आदि शक्ति है, उनके सामने ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरा आज तीनों हाथ जोड़े खड़ी हैं। हे माँ, हम इन तीनों पतियों में हमारा पति कौन है हम नहीं पहचान सकते। माता ने कहा, अनसुईया कहती हैं देवियों तुम हमें माँ कहती हो, तो आज से मैं तुम्हारी सास हो गई। ये तीनों बेटे हैं मेरे और तुम हमें माँ कह करके अपना पति मांग रही हो, तो मैं तुम्हारी सास हो गई। और जब मैं तुम्हारी सास हूं तो फिर मेरा शासन चलेगा, अब तुम्हारा नहीं चलेगा। सास शब्द का अर्थ जानती हो मैया क्या होता है? सास शब्द का अर्थ होता है कि जो सुबह से शाम तक अपनी बहू को सांस न लेने दे, उसका नाम सास है ना। सवेरे से शाम तक सांस न लेने दे, उसका नाम सास। सादर सास ससुर पद पूजा, और यही ते अधिक धर्मो नहीं दूजा। सादर सास ससुर के चरणों की सेवा करें महाराज, इससे बड़ा कोई स्त्री का धर्म नहीं है। लेकिन सासों का क्या धर्म है? सासों का धर्म ये नहीं है कि अगर तुम्हारे लिए वो पूजा कर रही हैं तो तुम उनके लिए महाराज बातें सुनाओ। पर लड़कनी ब्याह घर आई, बहू तुम्हारे घर में आ गई तो महाराज क्या करो, तो राखिए नयन पलक की नाई। अगर बहू घर में विदा होकर के आई है तो सासें बहू को कैसे रखें? जैसे नेत्र पुतली को रखते हैं। आंखें देखी आपने? आंखें अगर कोई उंगरिया करे तो ये पलकें तुरंत झुक जाती हैं। महाराज पहले पलकें फूटेंगी तब बाद में पुतली पर आंच आएगी। तो सास को ऐसा होना चाहिए कि सास दरवाजे पर बैठी है, पहले सास के ऊपर बात आएगी तब बहू की भीतर बात पहुंचेगी। ये नियम होना चाहिए। लेकिन आजकल की सासें ऐसी हैं कि बहू को काव कह दे निकल बाहर। बहू को बाहर तब तक निकलने का अधिकार नहीं है जब तक सास जिंदा है। नियम तो ये था कि जब तक सास घर में होती थी तब तक महाराज बहुएं घर के बाहर नहीं जाती थी। घर का काम, अंदर का काम बहुओं का और बाहर का काम सासों का। लेकिन अब आजकल की सासें चाहती है बहू काटन जाए और सास आराम करे। बस यही बात की लड़ाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सास और बहू का प्रेम बेटी की तरह होना चाहिए। अनसुईया महारानी सास के रूप में हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। महाराज उत्तम कोट की नारी कौन है? तो बताया अनसुईया जी ने, बोले उत्तम के यस बस मन माही, 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 सपने आन पुरुष जग नाही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम कोट की नारियां कौन? बताया जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का ध्यान न करें, ये उत्तम कोट की नारियां। मध्यम मध्यम परपति देखहीं कैसे, मध्यम परपति देखिए कैसे। मध्यम कोट की नारियां दूसरे के पुरुष को देखें तो कैसे देखें? भ्राता पुत्र, भ्राता पुत्र लखिए समुझे से, भ्राता पुत्र लखिए समुझे से। ओ मध्यम परपति देखहीं कैसे, मध्यम परपति देखहीं कैसे।
भ्राता पुत्र लखिए सम जैसे, भ्राता पुत्र लखिए सम जैसे, भ्राता पुत्र लखिए सम जैसे। महाराज उत्तम कोट की नारियां वो हैं कि स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का ध्यान न करें। अपना पुरुष चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे बहरा हो, चाहे शराबी हो, चाहे जुआड़ी हो, जैसा भी है, पति परमेश्वराय नमः। ये उत्तम कोट की नारियों की परिभाषा है। मध्यम कोट की नारी जो दूसरे प्रकार की हैं, वो दूसरे पुरुष का ध्यान अगर करें भी तो किस रूप में करें? भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में। ये नियम है नारियों का। लेकिन अब तो ये नियम है कि पतिदेव बहुत प्रिय हैं। एक माताजी को हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। अब गांव का नाम नहीं बताएंगे, नहीं आप लोग बुरा मान जाओगे। अब ये भी गांव हो सकता है, अगल बगल के भी हो सकते हैं। एक माता जी को हमने देखा, उनके घर में पड़े थे, बोले तीजा उपासी है, तीजा। सवेरे से हमने देखा बिचारी घर का पूरा काम, बड़ी जोर, पानी नहीं पिया, तीजा की उपासी। तब तक हार से उनके पतिदेव आ गए। पतिदेव ने दरवाजे आकर के आवाज लगाई, भगवान। भीतर से आवाज गई, आ गए तुम? उनके हाँ आ गए, एक गिलास पानी पिवा दो। बोले अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम तीजा उपास है तो पानी भर के नहीं पी सकत। हमने कहा तुम्हारा भलो हो जाए। अरे राम राम राम, ये बताओ तीजा का व्रत मैया किसके लिए करती हो? बोले तीजा का व्रत महाराज पति के लिए। तो हमने कहा तुम पति को एक गिलास पानी नहीं पिवा पा रही तो काहे को व्रत करवे कर अपनी आत्मा जला रही है? क्या आवश्यकता है इसकी? तो कहने का हमारा भाव ये है कि महाराज संत अगर नारी चाहे तो अनसुईया का चरित्र सुन करके, अनसुईया का चरित्र देख करके अपने जीवन को अनसुईया जैसा बना। देवी अनसुईया ने तीनों देवियों को एक एक अपना अपना पति दे दिया। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी और गौरा के पास पहुंचे तो अपने रूप में आ गए। वरदान दे दिया, कहा हे माँ, आपने हमें पुत्र के रूप में पाला है तो हमारा वरदान है आपके लिए, आपके 3 पुत्र होंगे। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा नाम का पुत्र होगा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा नाम जी का पुत्र होगा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय नाम का पुत्र पैदा होगा। तीनों देवताओं के अंश से एक एक पुत्र को आशीर्वाद देकर के माता अनसुईया को सभी देवता अंतर्ध्यान हुए। महाराज करदम जी के को ध्यान आया कि हमारे तो 9 बेटियां हो गई, अरे हमने तो एक बेटे के लिए कहा था। महाराज ध्यान किया परमात्मा का तो महाराज 10वें पुत्र के रूप में कपिल जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की। महाराज कपिल जी पैदा हुए और जैसे ही कपिल जी का दर्शन किया करदम जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, संसार का कोई जाने या न जाने लेकिन मैं जान गया, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हमें याद आ गई, आपने वचन दिया था मैं पुत्र के रूप में आऊंगा तो आप मेरे घर में आ गए। महाराज करदम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके माता से कहा, देवहूति से कहा, देवी अब माता जाने और पुत्र जाने, जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने वो आपको सौंप दी। और जा करके महाराज जंगल में करदम जी तपस्या करने लगे। कपिल जी महाराज ने को महाराज नहलाया धुलाया और नहला धुला करके देवी देवहूति ने महाराज राज गद्दी पर बिठा दिया। भगवान गद्दी पर बैठ गए और माता हाथ जोड़ करके सामने बैठ गई। हे प्रभु, आप संसार के रक्षक हैं, संसार को जन्म देने वाले हैं। मैं अहोभाग्य मेरा जो मैं आज आपका दर्शन पुत्र के रूप में कर रही हूं।
आप मेरे पुत्र बन करके आए, इससे बड़ा बुरा कोई और भाग्य नहीं। मेरी कोख धन्य हो गई, आज मेरे जीवन का सार तत्व हमें मिल गया। महाराज कपिल जी से प्रश्न किया, हे प्रभु ये बताओ, ये संसार में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पांव नाक कान मुंह, ये सब इनकी इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं होती। महाराज नाक अच्छा सूंघना चाहती है, मुंह अच्छा खाना चाहता है, शरीर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चाहता है। मैं ये देखती हूँ कि सब आकांक्षाओं से भरे हुए लोग हैं, लेकिन सच्ची आकांक्षाओं की से कभी तृप्ति नहीं होती। तो ये तृप्ति कैसे हो? तो भगवान ने कहा कि सब कुछ खाओ, सब कुछ करो, लेकिन गोविंद को समर्पित करके करो। ये कपिल आख्यान है, ध्यान दीजिए सभी लोग। एक एक वाक्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में भगवान कहते हैं कपिल जी की कोई भी काम न बुरा नहीं है, सब काम अच्छे हैं। अच्छा खाना चाहिए, लेकिन खाने के पहले भगवान का भोग लगा देना चाहिए। अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन पहनने के पहले भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अच्छी चीज सूंघना चाहिए, लेकिन वो अच्छे फूल सूंघने के पहले भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो जो भगवान को समर्पित करके अपने जीवन में लाया जाता है महाराज, वो जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। और जो भगवान से विलग होकर के कार्य होता है, वो अपने जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए कपिल आख्यान का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य। दूसरा प्रश्न किया, भगवान ये बताओ कि आपको गर्भ के अंदर तो बड़े दुख मिले होंगे, क्यों नहीं? जब गर्भ में बालक होता है तो उल्टा टंगा होता है, न जाने कितने कीड़े बालक को काटते हैं। माता खट्टा खा लेती है तो शरीर में खटास आती है, माता मिर्च खा लेती है, कड़वा खा लेती है तो बच्चे की जलन होती है। भगवान ने कहा बाहर सुख और अंदर सुख, और अंदर दुख और बाहर दुख, ये केवल आभास है। अच्छा ये बताओ, जब लोगों को जाड़ा लगता है तो रजाई ओढ़ते हैं लोग, ओढ़ते हैं कि नहीं? और जब गर्मी लगती है तो सब कपड़े उतार देते हैं, और ये शरीर ही को लगता है। लेकिन गैया भैंसियन को बताओ कबे कपड़ा पहनाए जाते और कबे उनके कपड़ा उतारे जाते, हमें आप बताइए। पक्षियों को कब कपड़ा पहनाए जाते हैं, कब इनके कपड़े उतारे जाते हैं? क्या ऐसा है कहीं? ये केवल आभास है। हम लोग सुख और दुख का आभास करते हैं। मित्रों, सुख सुख है, केवल आभास है। घर बन गया, हम बहुत सुखी हैं। लड़के की नौकरी लग गई, हम बहुत सुखी हैं। घर में धन है, हम बहुत सुखी हैं। और कुछ नहीं है, हम बहुत दुखी हैं। अगर सुख है तब भी परमात्मा साथ में है, और अगर दुख है तब भी परमात्मा साथ में है। इसीलिए हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, हर्ष सुख विषाद दुख, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहिमित अभिमान, जीव धर्म अहिमित अभिमान, जीव धर्म अहिमित अभिमान, जीव धर्म अहिमित अभिमान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म
धर्म अहिमित अभिमान, जीव धर्म अहिमित अभिमान। महाराज, ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख, ये जीव का धर्म है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। ये अहंकार, दुख सुख, ज्ञान और अज्ञान, ये सब जीव का धर्म है। ये केवल हम और आप ही एहसास करते हैं। न तो ये पक्षियों में है, न ये वृक्षों में है, न ये पशुओं में है, ये केवल मनुष्यों में है। कोई कहता है ये ज्ञानी है, कोई कहता है अज्ञानी है, कोई कहता है सुखी है, कोई दुखी है। महाराज, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये केवल मनुष्यों में है। इसलिए कपिल जी महाराज कहते हैं कि हर्ष में कभी हर्षित नहीं होना चाहिए और दुख में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी है, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। और सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहा मुनिनाथ। हानि पर लाभ में प्रसन्नता न हो और हानि में दुख न हो, जन्म में प्रसन्नता न हो और मृत्यु में दुख न हो, ये सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। क्यों? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विद राख राम ताहि विद रहिए, यही विधि राख राम तेहि विधि रहिए। जाहि विद राख राम ताहि विद रहिए, यही विधि राख राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ मन में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम। ओ डोरी प्रभु हाथ में, मुख में हो राम नाम। डोरी प्रभु हाथ में, ओ महलों में बास दे, झोपड़ी में बास दे, महलों में बास दे, झोपड़ी में बास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का जाहि विद राख राम ताहि विद रहिए, यही विधि राख राम ताहि विधि रहिए। जय हो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताई विद राख राम ताई विद रहिए, ताई विद राख राम ताहि विधि रहिए। ओ ताई विद राख राम ताई विद रहिए। भगवान कहते हैं कि कभी भी हमारे नाम में चोरी नहीं करना चाहिए, और जो चोरी करेगा महाराज उसका अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान के नाम पर सभी लोग ध्यान से, सभी लोग प्रेम से बोले। हम देख रहे हैं माताएं बहनें आई हैं तो आपस में घर की चर्चा कर रही, कह जी तुम आओ, कित्तो कट गो, कित्तो रह गो। देखो एक बात बताए, हम सबको देख रहे हैं, यहाँ आकर के जितनी देर रहो, अगर हनुमान जी के स्थान पर रहना है तो राधे राधे कहना है। यहाँ जितनी देर रहो उतनी देर घर परिवार सब छोड़ो, बस यहाँ भगवान का नाम लो। कपिल जी ने, महाराज ने अपनी माता को सुंदर सतुपदेश किया। माता धन्य हो गई। महाराज भगवान ने कहा परमात्मा का नाम लेने वाले
चाहे जितने अच्छे हों, अगर उनका ध्यान, उनकी भक्ति, उनकी आस्था मुझ पर नहीं है तो महाराज उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। देखिए, भगवान की आस्था अगर साधारण व्यक्ति को हो जाए तो उसके जीवन का आधार बन जाए। भगवान कभी भी अमीरों के पास नहीं जाते, भगवान तो सदैव गरीबों का ही साथ देते हैं। भगवान ने विदुर जी के घर में जाकर के विदुरानी के हाथ के छिलके खाए। राजा परीक्षित ने एक बार पूछा सुखदेव जी महाराज से कि महाराज ये बताओ कि संसार में सभी भक्त हैं भगवान के और भगवान सबके हाथ का भोजन करते हैं, लेकिन भगवान को तृप्ति कब मिली? तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का वाक्य है, मैं तो तृप्त केवल 2 ही बार हुआ। और कब कब? तो कहा मैंने जब विदुर जी के घर में जाकर के विदुरानी के हाथ से छिलके खाए, उनमें जो प्रेम पाया, और शिवरी के जूठे बेर जब खाए, उनमें जो प्रेम पाया, ऐसा स्वाद मुझे आज तक नहीं मिला। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव जग में सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए भगवान का ये पावन चरित्र। महाराज, ये भक्त अजामिल का भगवान ने उद्धार किया। नारायण नारायण कहकर के भक्त अजामिल का जीवन का उद्धार हुआ। विदुर जी का उद्धार किया भगवान ने। भगवान ने संसार के मनुष्यों का तो उद्धार किया ही, अरे भगवान ने तो गज हाथी का उद्धार किया। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ये बताओ, भगवान ने